वेलुताई का नाम कभी पूरे इलाके में इज्जत से लिया जाता था। एक सख्त लेकिन सिद्धांतों पर चलने वाली औरत, जिसने कम उम्र में पति को खो दिया था और अकेले बेटे प्रतीक को पालकर बड़ा किया था। उसके जीवन में कभी कमजोरी दिखाना स्वीकार नहीं था, आंसू बहाना शर्म की बात थी और मदद मांगना हार मानने जैसा। जब प्रतीक की शादी रागिनी से हुई, तब वेलुताई ने पूरे समाज के सामने सिर ऊंचा करके कहा था कि उनकी बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है और उनके घर की इज्जत बढ़ाएगी। रागिनी भी पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ इस घर में आई थी। वह अपने संस्कार, अपनी समझ और अपने प्यार से इस परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी। शुरुआती दिन सामान्य थे। रागिनी हर सुबह सास के पैर छूती, रसोई संभालती, घर को अपना समझकर जीती। प्रतीक अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसे तसल्ली थी कि माँ और पत्नी दोनों ठीक हैं। पर धीरे धीरे रागिनी ने वेलुताई में बदलाव महसूस करना शुरू किया। कभी बिना वजह गुस्सा, कभी अचानक चुप्पी, कभी आधी रात को जागना और कभी पैसे गुम होना। रागिनी ने इसे उम्र और अकेलेपन का असर समझा और कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन पूजा के कमरे से आती अजीब सी गंध ने उसे भीतर तक हिला दिया। वह समझ गई कि यह सिर्फ थकान या तनाव नहीं है, यह नशे की शुरुआत है। वेलुताई की यह लत अचानक नहीं बनी थी। सालों पहले पति की मार, समाज के ताने और अकेलेपन ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। किसी ने दवा के नाम पर पहली बोतल थमा दी थी और उसी दिन से दर्द भूलने का सबसे आसान रास्ता उन्हें मिल गया। शुरुआत में वह खुद को संभाल लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, खालीपन गहराया और नशा उनका सहारा बन गया। रागिनी के आने के बाद भी वह खुश नहीं हो पाई, क्योंकि भीतर कहीं उन्हें डर था कि यह नई लड़की उनकी जगह न ले ले। नशा बढ़ता गया और घर का माहौल जहरीला होता गया। वेलुताई नशे में रागिनी को अपमानित करने लगी, उसके मायके पर ताने मारने लगी और प्रतीक को उसके खिलाफ भड़काने लगी। एक दिन मोहल्ले के सामने ही उन्होंने रागिनी पर हाथ उठा दिया। वह पल रागिनी की जिंदगी का सबसे अपमानजनक पल था। उसने रोते हुए प्रतीक से उम्मीद की, लेकिन प्रतीक मां के पक्ष में खड़ा रहा। उसने कहा कि मां तनाव में है। उस दिन रागिनी ने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ सास से नहीं, बल्कि चुप्पी से है। एक रात वेलुताई नशे की हालत में सीढ़ियों से गिर पड़ी। अस्पताल की सफेद रोशनी में जब रागिनी उनके पास बैठी थी, तब पहली बार वेलुताई की आंखों से आंसू निकले। उन्होंने कहा कि वह बहुत अकेली है। उस एक वाक्य ने रागिनी के दिल को हिला दिया। उसे समझ आया कि यह औरत सिर्फ जालिम सास नहीं है, बल्कि एक टूटी हुई इंसान है। लेकिन समझना काफी नहीं था। अगर अब भी चुप रही, तो ये घर टूट जाएगा। अस्पताल से लौटने के बाद रागिनी ने सास की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था पति की हिंसा, समाज का तिरस्कार और वर्षों का दबा दर्द। रागिनी रो पड़ी, लेकिन उसी पल उसने फैसला किया कि वह इस नशे के खिलाफ खड़ी होगी। उसने पुनर्वास केंद्र से संपर्क किया। जब प्रतीक को पता चला तो उसने विरोध किया। उसे समाज की बदनामी का डर था। पहली बार रागिनी ने साफ कहा कि अगर मां की जिंदगी बचाने और बदनामी में से किसी एक को चुनना है, तो वह बदनामी चुनेगी। वेलुताई ने जब सुना कि उन्हें इलाज के लिए भेजा जाएगा, तो उन्होंने घर सिर पर उठा लिया। उन्होंने रागिनी को बद्दुआ दी, कहा कि वह बेटे को उनसे दूर कर रही है। लेकिन रागिनी नहीं डरी। जब वेलुताई को गाड़ी में बैठाया जा रहा था, उनकी आंखों में डर था, नशा छूटने का नहीं, अकेले रह जाने का। पुनर्वास केंद्र में वेलुताई का संघर्ष कठिन था। वह भागने की कोशिश करती, गुस्सा करती, रागिनी को दोष देती। लेकिन रागिनी हर हफ्ते मिलने जाती। वह बोलती कम थी, सुनती ज्यादा थी। धीरे धीरे वेलुताई टूटने लगी। उन्होंने माना कि उन्होंने कभी मां बनना नहीं सीखा, सिर्फ सख्त बनना सीखा। उस दिन रागिनी ने उनका हाथ थामा। उस पर सास बहू नहीं, दो औरतें थीं। महीनों बाद वेलुताई घर लौटी। मोहल्ले की नजरें बदली हुई थीं। ताने फिर शुरू हुए। एक दिन रिश्तेदारों की बातों ने वेलुताई को फिर से डगमगा दिया। रागिनी ने वही गंध फिर महसूस की। उस पल उसने आखिरी सी। कुछ समय बाद वेलुताई ने मोहल्ले की महिलाओं के सामने अपनी कहानी रखी। उन्होंने कहा कि नशा कमजोरी नहीं, लेकिन उससे भागना अपराध है। रागिनी पीछे बैठी रो रही थी, लेकिन ये रोना जीत का था। आज वेलुताई पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन ईमानदार है। रागिनी भी अब खुद को खोने वाली बहू नहीं है। ये घर अब भी संघर्ष करता है, लेकिन डर के बिना। ये कहानी सिर्फ नशे की नहीं है, यह उस बहू की है जिसने सास बनकर मां को बचाया और उस